भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती से गणतंत्र दिवस पर्व का आगाज होगा। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। इस साल भारत सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती मना रहा है। सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के गठन से लेकर हर भारतीय को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर काम को किया। वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। लेकिन भारत के इस महान नेता के बारे में आप कितना जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस के बारे में कई ऐसे बातें हैं जिसे जानकर आप हर भारतीय गर्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उनसे जुड़े कुछ रोचक बातें। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को ओडिशा राज्य के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपने माता पिता के 14 बच्चों में से वह 9वीं संतान थे। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेसांव कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। यहां से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाए। सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि अंग्रेजों के शासन में जब भारतीयों के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। उन्होंने पद संभाला, लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब छोड़कर स्वदेश वापसी की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व करते थे। नेताजी ने अपनी सेक्रेटरी एमिली से शादी की थी, जो कि ऑस्ट्रियन मूल की थी। उनकी अनीता नाम की एक बेटी भी है, जो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। साल 1983 में सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई तो नेताजी ने खुद से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नज़रबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भाग गए। यहाँ से उन्होंने विश्व युद्ध को काफ़ी करीब से देखा। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर
1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। साथ ही उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और बैंक को अपना समर्थन दिया था। इन 10 देशों में बर्मा, क्रोएशिया, जर्मनी, चीन, इटली, थाईलैंड, मंचूको, फिलीपींस और आयरलैंड का नाम शामिल है। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी थी। फौज के गठन के बाद सबसे पहले नेताजी बर्मा पहुंचे, जो अब म्यांमार हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश आज़ादी की ओर था। नेताजी की ताकत बढ़ रही थी, लेकिन अचानक 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज मंचूरिया जा रहा था, जो रास्ते में लापता हो गया। आज तक ये नहीं पता चल सका कि सुभाष चंद्र बोस के हवाई जहाज का क्या हुआ, वह कहाँ गया। तो दोस्तों, अगर आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।